ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 21 फरवरी 2023। वरदान है, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं। वर्तमान समय संगम युग चल रहा है। साथ में हमारे भलाई इसमें है, जितना भगवान को याद करेंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे, बाप दादा को सहयोग देंगे, हमारे भाई बहनों को रूहानी रूप में सहयोग देंगे, उतना हमारा उन्नति होगा। लेकिन करने का इच्छा भी है, मन भी है, किया तो उसका फल का भी अनुभव भी है, अच्छा भी लगता है। लेकिन बीच में कारण अकारण में कोई रीजन बताते हैं, बाबा ये होने दीजिए ना, उसके बाद सेवा में लग जाएंगे। ये समस्या है, ये परिस्थिति है, विघ्न है, ये बीमारी है, व्यक्ति के कारण। तो क्या कर रहे हैं, एक समस्या के बाद दूसरा आएगा, एक के बाद तीसरा आएगा। ऐसे बाबा के आगे टाइम और डेट पोस्टपोन करते ही जा रहे हैं वियोगी। नेक्स्ट ईयर से गारंटी करेंगे ना, तो बाबा को दिलासे दिलाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, ये कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है, एक होगा तो दूसरा आएगा। माया ऐसे आपको टेस्टिंग पेपर ले लेती है, इसीलिए इंतजार को छोड़ो और ईश्वरीय कार्य में कैसे सहयोगी होना है, सारे दुनिया को कैसे सहयोगी होना है, बाप दादा के कार्य में कितना सहयोगी होना है, इसका प्लानिंग करो, इंतजाम करो। तो जितना सहज रूप में बाप दादा को सहयोग देते रहेंगे, उनके कार्य में रहने के कारण सहज योग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक्स्ट्रा योग लगाने का जरूरत नहीं है। जब आप माउंट आबू में रहते हैं, बाप दादा के घर में रहते हैं, ईश्वरी सेवा में रहते हैं, तो मालूम रहता है ना आपको कि मैं बाबा के साथ में हूँ, ईश्वरीय कार्य में हूँ। तो एक्स्ट्रा योग लगाने का जरूरत नहीं है, इसलिए सुस्ती का एहसास नहीं होता है, वह उत्साह रहता है, तो सहज योग हो जाएगा। योग माना क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। अभी अपने योग में देख लीजिएगा, क्या आप भगवान को योग लगा रहे हो या भगवान आपके साथ योग लगा रहा है? क्या है डिफरेंस? आपने अपने मन को भगवान में रखा, आप भगवान को देख रहे हैं, अपने मन द्वारा भगवान में, परमधाम में मन को रखा, तो आप भगवान को याद कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने आपके मन को ले लिया, आपका तन ले लिया, आपका धन ले लिया, और उनके संकल्प के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार वो मालिक बनकर वो सेवा कर रहा है। तो समझ लीजिए, बाबा आपको याद कर रहा है। याद रखिएगा, सारे दुनिया में भगवान को सभी लोग याद करते हैं, परमात्मा को। वर्तमान समय में तो जरूरत है ही,
लेकिन अपने को देख लीजिएगा कि आप भगवान को याद कर रहे हो या भगवान आपको याद कर रहा है। कैसे पता चलेगा? भगवान आपको याद कर रहा है तो तुरंत बाबा आपको सेवा में ले लेगा और भगवान में जो गुण है ना, शांति का एहसास हो जाएगा। एक होता है आप हॉस्पिटल में जाना, दूसरा होता है डॉक्टर आपके घर में आना। डॉक्टर आपके घर में आएंगे, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं, सब कुछ वही कर लेगा। उसको ही बाबा कहते हैं बाप समान स्थिति। माना बाबा ने आपके मन को, तन को ले लिया। जैसे कि बाप दादा आते हैं, गुलजार दादी के तन में आते हैं, बाबा ने दादी का तन ले लिया। कितना समय? जब तक बाप दादा उनके तन में रहते हैं। उसके बाद दादी को अपना मन को बाबा में लगाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो अपने को चेक कीजिएगा, जितना भगवान आपको यूज करेगा तो आपको योग लगाना बहुत सहज लगेगा, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है ना। वो आया है, कर्म कर रहा है, किसको क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, आपको पता ही नहीं। हाँ, लेकिन जरूर ये अनुभव होता है, भगवान आपके साथ में रहने के कारण भगवान में जो गुण है, शक्तियां हैं, विशेषता है, वो अनुभव जरूर आपको होता रहेगा। इसलिए बच्चे, मनुष्य आत्माओं को सहयोग देना, अपने शरीर को सहयोग देना अच्छा है, लेकिन आपका जिम्मेदार ये भी है कि रूहानी माँ बाप को भी सहयोग देना, ये भी आपका जिम्मेदारी है ना। तो जितना देते जाएंगे ईश्वरीय कार्य में सहयोगी होते जाएंगे। लेकिन हम क्या गलती करते हैं? बाबा मेरे कार्य में आप सहयोग दे दो ना, शक्ति दे दो ना, ये बीमारी को ठीक करो ना। अपने कार्य के लिए, शरीर के कार्य के लिए, विकार के लिए, इच्छा के लिए, इंद्रिय सुख के लिए भगवान का सहयोग मांगते हैं, पूछते हैं, कभी कभी स्ट्राइक करते हैं, उनके आगे जाकर रो लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं। क्या भगवान के कार्य में आपने कभी सहयोग दिया है? बाबा के कार्य में आपका सहयोग का जरूरत नहीं है। बाबा कहता है बच्चे, 1 सेकंड में किसी के मन में मैं साक्षात्कार कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली उनको भगवान का पहचान मिल जाएगा। जितना करोड़ रुपए चाहिए तो मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों का भाग्य बने, जैसे कि टेंपल में बाप और बेटा दोनों जाते हैं, अपने पर्स से पैसा निकालता है पिता, तो डायरेक्टली वो भगवान के जो भंडारा में डाल सकता है ना, क्योंकि उनका खुद का कमाई है, कोई पूछने वाला नहीं है कितना डाला है, कितना किया है, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन वो सोचता है जिनका गोद में है बेटा या बेटी, जो भी है उनका संतान, उनका भाग्य बने, इसलिए अपना पैसे उनके हाथ में देकर भंडारा में डालता है। लेकिन एक दिन बच्चा खेलने के लिए गया है, पिता के साथ टेंपल नहीं गया है, तो उस दिन जरूर पिता भंडारा में जो भी पैसा डालना है डाल लेता है, लेकिन बच्चों का भाग्य नहीं बनता है ना। अब बाबा को सहयोग दो या न दो, स्वर्ग तो स्थापन होगा ही। हर आत्मा को बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाएगा ही। आप नहीं तो और कोई आत्मा द्वारा बाबा अपना कार्य करा लेगा। लेकिन आप सच्चे बुद्धिमान हैं, बाबा के आगे जाकर खुद का ऑफर करो। क्या ऑफर करना है? बाबा मुझे यूज करो। इसलिए भाई बहनों, अभी समय आया है, अपने पर्सनल काम के लिए बाबा का सहयोग लेने का समय नहीं है। ज्यादातर ईश्वरीय कार्य में अपना सहयोग दो। इतना सुंदर बात है और इतना सुंदर ड्रामा है भाई बहनों, जितना ईश्वरीय कार्य में समय देते हो, संकल्प देते हो, न्योछावर हो जाते हो,
आपका पर्सनल काम ऑटोमेटिकली इजीली हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे बाबा ने प्लान किया है, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं, पहले आप सहयोग दे दो, मेरा काम करके दे दो, उसके बाद हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है बाबा, वो भी सुन लेता है, करके देता है। तो करते ही माया दूसरा एक टेस्ट आगे रख लेती है, उसके लिए हमारा डिमांड स्टार्ट होता है। तो हर बार भगवान ही आपको सहयोग दे। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, पहले क्या होता था, बच्चों को थोड़ा बड़ा कर लिया ना, जब हम छोटेपन में थे ना, तो थोड़ा गरीब घराने में जन्म हुआ था, तो छोटेपन में जब स्कूल में जाते थे, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में ही कमाई करने के लिए जाना पड़ता था छुट्टी के टाइम पर, और स्कूल का जो फीस है ना, हमको ही सेटल करना पड़ता था, माँ बाप से नहीं मिलता था। लेकिन आज का हालत क्या हो गया है दुनिया में, ऐसा नहीं कि सभी जगह पर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बच्चों को पैदा करो, बड़ा करो, एजुकेशन दे दो, उनको शादी करो, शादी करने के बाद पति पत्नी दोनों जॉब पर जाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो पोते को भी देखभाल करने का काम आज दादा दादी का हो गया है, इतना जिम्मेदारी है। एक्चुअली समय ऐसा है कि वो बेटा माँ बाप को देखना है, उसके बदले अंत समय तक वो बेटा ये चाहता है कि सदा बाप ही मुझे सहयोग दे। ये सभी दुनिया में क्यों आया है? बाबा कहते लॉ मेकर आप हो, अपने ईश्वरी जिंदगी में लास्ट टाइम तक बाबा आप मुझे सहयोग दो। यही रिजल्ट, यही संकल्प, यही भावना आपके भाई बहनों के ऊपर आया है। कभी थोड़ा परिवर्तन करो, अपने समय भगवान को थोड़ा टाइम के लिए दे दो ना, तो योग लगाना बहुत सहज हो जाएगा, आप सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं योग लगाने वाला योगी नहीं, सहज योगी। और इस विधि में इतना सहज बात है, बाबा ने आपको यूज करने के कारण, वो योग क्या विधि है आपको सोचने का भी जरूरत नहीं, वो बिंदु स्थिति है कि कर्मातीत स्थिति है कि अव्यक्त है कि अशरीरी है, कर्मातीत है, कुछ टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। आपने मन बाबा के हाथ में दे दिया बस, ठीक है। आज जब ये वरदान सुनकर हम भोजन खा रहे थे, बाबा से बात कर रहे थे, बाबा ना मुझे आपका 16 कला चाहिए, ना आपका सत्युग चाहिए, ना मुझे राजा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपका, नथिंग। मुझे सिर्फ इस जन्म में इस तन मन को मैक्सिमम आप यूज करो, बस इतना मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उतना यूज करने के लिए जितना तक जिंदा हूं, जितना हेल्थ वेल्थ काफी है उतना, उससे भी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। भले आप किसको भी को भी कुछ भी देना है दे दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे, लेकिन मुझे मैक्सिमम सभी लोगों को देने के लिए, जैसे कि मन बाबा के हाथ में दे दिए, बाबा सबको दे रहा है, डिवीजन नहीं, तीनों लोगों को जैसे कि सूर्य रोशनी देता है ना, इक्वल देने का है, बस टेंशन ही नहीं। तो ऐसे अपने साधना को बढ़ाते जाएंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़े तो छूटू, यह ठकराव छोड़े तो छूटू, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लौकिक में अलौकिक में भी बहुत डिमांड रखते हैं, बाबा ये टीचर ठीक नहीं है, दूसरा टीचर को भेजो ना, दूसरा सेंटर में जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। लौकिक में भी कहते हैं ये संबंध ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है, बीमारी ठीक नहीं है, इसके बाद हम साधना करेंगे। बाबा कहते ऐसे होता नहीं है, यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं, अंत समय तक आएगा। अपने ही तन के रूप में, बीमारी के रूप में, धन के रूप में, परिवार के रूप में, अलौकिक परिवार के रूप में, माया के रूप में, मन द्वारा, ऐसे वैरायटी अंतिम समय तक। और याद रखिएगा, जितना आगे बढ़ते हैं उतना ज्यादा फोर्स से आएगा, एक ही टाइम पर बहुत एरिया से आएगा।
तो वो सभी फेस करना है तो अभी से ही आपके पास जमा का खाता रहना चाहिए। तो यह इंतजार नहीं करो। देखो लौकिक में भी ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा कब आए थे? 60 साल में है ना। 93 ईयर्स में बाबा ने शरीर को त्याग कर दिया। 60 to 93 एज मन आप देखो, उस समय क्या शरीर सपोर्ट करेगा? शरीर को शक्ति मिलेगा? बीमारी तो बढ़ता जाएगा ना, ब्लड परसेंटेज कम होता जाएगा। लेकिन आज की मुरली में भी हमने सुना ब्रह्मा बाबू कितना काम होता था, इतना लेटर लिखते थे हाथ दर्द हो जाता था, इतना टेंशन, उतना लोगों को समस्या का समाधान देना चाहिए, उतना भाई बहनों को संभालना है। यज्ञ बड़ा हो रहा है, सभी लोग बाबा से ही पूछते हैं, तो उतना टेंशन में वो भगवान को कैसे याद करे, साधना कैसे करे? सोच लीजिए। रात में सिर्फ 2 घंटा सोते थे बाबा। दादिया कहती थी वो 2 घंटा में भी कोई पास हो गया तो पूछते बच्ची क्यों, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो कैसी साधना की, पैसा कम होता गया। और यज्ञ में भी जो लोगों को बीमारी आता गई है, सब कुछ देखभाल करते थे बाबा। बिल्डिंग बनाना था, कंस्ट्रक्शन करना था, भंडारा देखना था, फोन पर बात करना था, कितना सब कुछ करना था। साथ में भी बाबा ने साधना को आगे रखा। तो ऐसे हर एक आत्मा को अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में माया आएगी ही। आज तो हमको ज्ञान का इतना स्पष्टीकरण है, इतना सहयोग है, योग का वाइब्रेशन से कितना भाई बहनों का वायुमंडल है। और माउंट आबू में जाएंगे तो आराम से बैठकर भोजन खाकर आ सकते हैं। इतना सब फैसिलिटी होने के बावजूद भी हमारा साधना नहीं चल रहा है, क्योंकि करने का मन ही नहीं है ना। सिर्फ भगवान को अपने सेल्फिश के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, अपने संसार के लिए यूज करने में बिजी हो गए। सिर्फ आपको ज्ञानी कह रहे हैं, भक्त में और हमारे में कोई डिफरेंस ही नहीं है। इंद्रिय सुख के लिए भगवान से मांग, देने का इच्छा ही नहीं है, सिर्फ लेने का, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं अंत तक आएगा बच्चे। तो यह इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं, मुझे पास करना है। किसी को देखना नहीं। सीनियर तो ऐसे करते हैं, हमको भी चलता है। सीनियर अमृत वेले नहीं उठते हैं ना, हम भी नहीं उठेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये श्रीमत वो फॉलो नहीं करते, वो मुरली रोज नहीं सुनते हैं, तो हम भी नहीं सुनेंगे। तो ये परिस्थिति पास होने दीजिए। बाबा कहते स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो अब किसी को मत देखो। इसलिए वर्तमान समय में मैं देख रहा हूं हमारे ग्रुप में, हमारा तो है नहीं, बाबा का ग्रुप में बहुत सारे वैरायटी आत्माएं आते हैं, जाते रहते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे मालूम नहीं। तो क्या है, फाइनली मुझे क्या करना है, मेरा और बाबा का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, मेरा योगिक स्टेज क्या है, इंप्रूवमेंट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस बाबा ने मुझे परिवर्तन करने के लिए दिया है, बाकी लोगों के लिए नहीं। मैं और बाबा, बस बाकी का ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो चिंतन के अनुसार आगे वाले आत्माएं पाठ नहीं करते हैं। आपका सोच, चिंतन, संकल्प टोटल डिफरेंट ही रहता है, उनका पार्ट डिफरेंट ही रहता है, उनका कोई गलती नहीं है। लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो गलत हो जाता है। इसलिए उन्होंने ऐसे क्यों किया, वो क्यों सोचते हो, वो आपका काम है नहीं। आपको क्या करना है, आपने कितना परिवर्तन लिया, आप उस समय योग में आपका स्टेज कितना था, कितना समय, कितना सेकंड, कितना मिनट बाबा को निरंतर अपने मन को क्या किया, सौंप दिया, उनके हवाले कर दिया, उनको सेवा करने के लिए। इस चेक करते चलना है। इसलिए बाबा ने कहा स्वदर्शन, स्वचिंतन, स्वधर्म, स्वावलोकन, स्वपरिवर्तन, खुद को चेक करते चलो। इतना सुंदर बात है, जानते हो, इसमें साधना में अब किसी को डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। बाबा और आपको क्या मिला वो चेक करते चलो ना, क्योंकि बाकी सभी बिजनेस में क्या होता है ना, डिपेंड होना पड़ता है। आपको सेल करना है तो प्रोडक्शन आना चाहिए, तभी तो सेल कर सकते हैं। भले आपके पास कितना भी डिमांड हो, प्रोडक्शन ही नहीं तो सेल कहां से करेंगे। या किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है आप, लेकिन आपने खुद डिपेंडेंट बनाया है।
ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क मत रखना, ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो। हर रोज जो बाबा मुरली में ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट में श्रीमत देते हैं, याद रखिएगा श्रीमत हर व्यक्ति को हर समय के लिए, हर परिस्थिति, हर विघ्न, हर सेवा में अलग अलग ही रहता है। इसीलिए हर एक आत्मा को पर्सनली इंडिपेंडेंटली बाप दादा से श्रीमत लेना ही है। 1 घंटे का पहले का श्रीमत अलग है, नेक्स्ट घंटे के लिए चेंज है, भले सिचुएशन एक ही हो। मैंने ये भी देखा है कितना सुंदर बात, जब अलग अलग सेंटर पर सेवा करने के लिए जाते थे मुरली तो एक ही रहता था, लेकिन बाबा मुरली का मीनिंग अलग अलग देता था। क्यों? आगे वालों का आत्मा के आधार पर। और यही मुरली मैं देखता हूं, खुद के लिए कंपैरिजन करता हूं तो मीनिंग अलग आता है। अरे कोई भाई बहने फोन करते हैं पर्सनली तो उनके लिए मीनिंग अलग आता है, ग्रुप में अलग आता है, कन्नड़ा वालों के लिए अलग आता है, तेलुगु वालों के लिए अलग आता है। एक दिन पहले का अलग आता है, 1 घंटे के बाद चेंज होता है। क्यों? साधन के रूप में जिस आत्मा को जो श्रीमत देना चाहिए बाबा देता है। याद रखिएगा, न केवल उनको श्रीमत देता है, लेकिन उस द्वारा मुझे भी नेक्स्ट स्टेज दे देता है, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट्स दे देता है। ऐसे बाबा कहते श्रीमत सदा चेंज होता है, कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। कभी भी बाबा से अलग मत हो जाइएगा। जो भी कर्म है ईश्वरीय सेवा ही है। जहां भी बाबा लेकर जा रहा है ईश्वरीय कार्य के लिए लेकर जा रहा है, आपका पर्सनल है ही नहीं तो सहयोगी का बात ही नहीं है ना। सहज योगी माना बाबा को सहयोग देते 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 क्या होगा, बाबा मैं सहयोग नहीं देता हूं। क्यों बच्चे, मैं क्यों सहयोग दूं? मेरे पास क्या है ताकि मैं आपको सहयोग दूं? आपका मन है, आपका तन है, आपका जिंदगी, आपको सब कुछ दे दिया, आप सब कुछ करो। तो योगी से सहयोगी से सहज योगी बन जाएंगे। इतना सुंदर सहज हो जाएगा कि योग आपको लगाना नहीं पड़ेगा, बाबा लगाएगा। वो स्टेज पर पहुंच जाइए, तब आपको योग लगाना बहुत इजी होगा, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है ना। इसलिए बाबा ने योग सहज क्यों कहा, याद रखिएगा। आप योग लगाएंगे तो मुश्किल होगा, बाप लगाएंगे तो सहज होगा। अभी 2 है, आत्मा और परमात्मा, 2 चीज मिलन होना चाहिए। आप भगवान के साथ योग लगाएंगे कि भगवान आपके साथ योग लगाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन भगवान आपको कब योग लगाएगा? भगवान के इच्छा के अनुसार, विधि के अनुसार आप रहेंगे, तभी भगवान आपको सेलेक्ट करेगा, अपने सेवा के लिए वो यूज करेगा। उसके सोच के अनुसार आप नहीं हैं, भले उनके आगे जाकर कितना भी रो लो, बाबा आपको यूज नहीं करेगा। मैंने बहुत समय पर देखा है, कभी कभी अमृत वेले कितना भी मुश्किल करो योग लगता ही नहीं। नाइट 9 बजे बजो बैठो, इतना इजीली लगता है, मुझे लगता है कितना आसान है, मुश्किल ही नहीं है। नाइट 9 बजे कर दे, नेक्स्ट डे अमृत वेले होता ही नहीं, इतना मुश्किल हो जाता है। तो किस समय पर किस आत्मा को कैसे लेना है बाबा जानता है। और मुझे ये भी अनुभव है, जो हमारे द्वारा जो बाबा सेवा लेता है, शायद नहीं, बाई एक्सपीरियंस मुझे ऐसे लग रहा है, बाप दादा के साथ अलग अलग सेवा के लिए अलग अलग आत्माओं को इन एडवांस पार्टी के रूप में यूज करता है। इसी का आप सेवा केंद्र पर भी देख लीजिएगा, जो निमित्त भाई बहन है ना, सभी काम के लिए सभी आत्मा को यूज नहीं करते हैं। ज्ञान सुनाने के लिए कोई आत्मा निमित्त बनते हैं, भोजन बनाने के लिए और कोई निमित्त बनते हैं, ड्राइविंग करने के लिए कोई निमित्त बनते हैं। ऐसे मैं इन्हें देखता हूं, जब नाइट ये क्लास का टाइम आता है, टोटल डिफरेंट वाइब्रेशन, डिफरेंट एहसास, नुमा शाम में सेपरेट, और जब सेवा केंद्र पर जाते हैं तो सेपरेट। इसका मतलब क्या है, बाप दादा के साथ और कोई आत्मा भी, उसके लिए बाबा ने प्लान किया है, ये प्रोग्राम के लिए ये आत्मा जाओ। एक तो स्थूल में भले यही शरीर है, यही आत्मा है, लेकिन इसके बीच में एडवांस पार्टी वाले सूक्ष्म आत्मा भी बाबा अलग अलग काम के लिए फिक्स करता है सूक्ष्म वतन में।
उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है, तभी रिजल्ट आपको अच्छा आता है। ना बाप दादा को चांस देंगे और उस आत्मा को आप चांस नहीं देंगे, आप आगे बढ़ेंगे, नहीं नहीं मैं तो सीनियर हूं ना, अनुभवी हूं ना, लेकिन उस सेवा को आप एंजॉय नहीं करेंगे, आपको सहजता नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है, सेवा आपको करना पड़ता है, अपना मन बुद्धि को ज्यादा लगाना पड़ता है, सहज योगी नहीं बनते हो। तो आप सिर्फ स्पेक्टेटर बन जाओ, स्टूडेंट बन जाओ, आप सेवा मत करना। जिन्होंने बाबा ने सूक्ष्म आत्माओं को निमित्त बनाया है, खुद बाप दादा, उनको करने दो, तब सहज योग हो जाएगा। स्लोगन, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यही सच्ची सेवा है। जब सेवा के टाइम पर आपको ही उमंग उत्साह नहीं है, तो आपके साथी आत्माओं को उमंग उत्साह कहां से आएगा? याद रखिएगा, उमंग उत्साह कब आएगा? जो भी कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, उसमें सफलता मिलता है, खुशी मिलता है, अब जो चाहते हो वो फल मिलता है, और भी करने का उमंग उत्साह में होता है। जहां आप जॉब कर रहे हो, 15 साल सेम सैलरी है, काम करने का अच्छा लगता है? आज तो दुनिया में देख रहे हैं, जहां भी काम करते हैं उनको सैलरी कम किया जाता है, जिम्मेदारी ज्यादा दिया जाता है। नहीं करेंगे तो ठीक है, चले जाओ, दूसरा कोई लोग हैं रेडी। इसे हालत दुनिया में हो गया, तो किस आधार पर वो आगे ज्यादा सोचे? इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है ना? इसलिए बाबा कहते हैं उमंग उत्साह आना है तो बाबा से कर्म कराओ, सच्ची सेवा। माना जो आप कर्म करते हो ना, उतना आपको रिजल्ट्स मिलता जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी अमृत वेला आपको नींद नहीं आता है, नाइट क्लास में भी पहले आपकी आकर बैठते हैं, हर बार आप आकर बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? टेस्ट मिलता है इसलिए तो आकर बैठते हैं, बिना मतलब क्यों बैठता है? कोई बैठने का स्थिति अच्छा होता है, जिम्मेदारी है, सीरियसनेस है, एक्यूरेसी है, बाबा से प्यार है, करने का मन है, सबसे इंपॉर्टेंट करने के बाद कुछ मिलता है, इसलिए तो करने को मन लगता है, नहीं तो कौन करेगा, है ना? इसीलिए विधि को यथार्थ अप्लाई करते चलो, गो गेटर कहते हैं। जितना भी करते हो इंप्रूवमेंट्स मिलना चाहिए, तब करने का और भी करे और भी करे और भी करे। जब अमृत वेला का योग स्टार्ट हुआ था जूम द्वारा, 4 o'clock का स्टार्ट किया था, तो 3:45 से स्टार्ट किया, ऑन किया, उसके बाद 3:40 से स्टार्ट किया। बहुत सारे भाई बहनों ने कहा जो होस्ट करने वाले इतना जल्दी क्यों ओपन करते हैं, क्या हो गया? 3:35 में भी लोग आने लगे, अभी 3:31 किया तो भी 5-6 लोग आ जाते हैं। हम सोचते हैं उनका भाग्य को हम क्यों बीच में रुकावट डालें, जब वो आत्मा 3:30 को आ रहे हैं, हम कराएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज की दुनिया में योग करने के लिए आने वाले ही मुश्किल है, तो आ रहे हैं ना, हम क्यों उनका भाग्य को कम करें? नहीं, उनको हमको सहयोग देना है, आगे बढ़ाना है। तो स्टार्टिंग में हम बाबा के घर में आ गए, रात भर बैठी करते थे, नेक्स्ट डे ड्यूटी में भी जाते थे, माना करने का इच्छा रहता था कि हमको जो मिला है बहुत सारे लोगों को मिले। तो वो उमंग उत्साह कहां से आता है? निस्वार्थ भाव, देने का भाव, अपने भाई बहनों को आगे बढ़ाने का भाव रहेगा। आपका उमंग उत्साह देखकर बाकी को भी आएगा। और 4 बजे अमृत वेले है, मैं 4:30 बजे आ जाऊं, तो बाकी लोगों को उमंग उत्साह आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो जब तक आप यथार्थ विधि से आगे नहीं बढ़ेंगे, ना आप में उमंग उत्साह बढ़ेगा, आपके साथियों में भी नहीं बढ़ेगा। तो आप खुश रहेंगे तो साथी भी खुश रहेंगे, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।